और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि एक तो केजरीवाल की सीट पर 2 राउंड की काउंटिंग बची और मनीष सिसोदिया जो अपना चुनाव जंगपुरा से हार गए हैं। दिल्ली जहां आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, उसके गढ़ में ही पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वह सत्ता से बाहर हो गई है। बीजेपी को रुझानों में बहुमत मिल गया है। आम आदमी पार्टी के कई बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लग गई। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए हैं। जंगपुरा सीट से आपके मनीष सिसोदिया भी चुनाव हारे हैं। इस सीट से बीजेपी के तरविंदर सिंह चुनाव जीत गए हैं। शुरू से ही जंगपुरा सीट पर कांटे की लड़ाई देखी जा रही थी। सिसोदिया जंगपुरा से पहले पटपड़गंज सीट से विधायक थे। कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर है। कुल मिलाकर दिल्ली की जिस जनता ने आम आदमी पार्टी को सिर आंखों पर बिठाया था, उसी जनता ने अब आम आदमी पार्टी को खारिज कर दिया है। मनीष सिसोदिया चुनाव क्यों हारे, हम इसके प्रमुख कारणों के बारे में आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले मनीष सिसोदिया का वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने चुनाव हारने के बाद दिया है। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार मोहब्बत सम्मान दिया, लेकिन 600 वोट से लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर काफी टफ फाइट हुई है, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। अब मनीष सिसोदिया के हार के इन 3 प्रमुख कारणों को समझिए। पहला, शराब घोटाले में जेल जाना। दिल्ली की नई आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार दिल्ली सरकार के गले की फांस बनकर रह गया था। कई अधिकारियों और आप नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच शुरू हो गई थी। नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने बड़े जोर शोर से नई आबकारी नीति लॉन्च की थी। इससे दिल्ली में शराब काफी सस्ती हो गई और रिटेलर्स को डिस्काउंट देने की छूट भी मिली। बीजेपी ने आरोप लगाया कि शराब लाइसेंस बांटने में धांधली हुई है और चुनिंदा डीलर्स को फायदा पहुंचाया गया। जुलाई 2022 आते आते तक इसकी आंच इतनी तेज हो गई कि एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांग ली। रिपोर्ट के आधार पर सीबीआई जांच को एलजी ने मंजूरी दे दी। उसी केस की जांच करते हुए सीबीआई ने फरवरी 2023 में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया। शराब घोटाला मामले में सिसोदिया पर शुरू से ही आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि वो दिल्ली सरकार में आबकारी मंत्री भी थे। इस कथित घोटाले की चपेट में मनीष सिसोदिया आए और उन्हें 17 महीने तक जेल में रहना पड़ा। ईडी के मुताबिक सिसोदिया ही शराब घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता थे। हालांकि आम आदमी पार्टी इस आरोप को खारिज करती रही है। जेल में रहने की वजह से मनीष सिसोदिया की साफ सुथरी छवि को काफी डेंट पहुंचा और इससे उनके समर्थकों में बेहद निराशा हुई। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल भी जेल पहुंच गए। मनीष सिसोदिया के साथ साथ केजरीवाल का जेल जाना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा झटका और मनोबल तोड़ने वाला था। इससे पार्टी में बिखराव शुरू हो गया और कई नेताओं ने पार्टी बदल ली। दिल्ली चुनाव में शराब घोटाले का मुद्दा विपक्ष ने जोर शोर से उठाया। बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक ने शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी को जबरदस्त तरीके से घेरा। दूसरी वजह है पार्टी और सरकार में दूसरे नंबर पर रहने का खामियाजा। अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ही पार्टी से लेकर सरकार तक में नंबर 2 का रुतबा रखते थे। वे संगठन के आदमी तो माने ही जाते थे, सरकार पर भी उनकी पकड़ थी। दिल्ली में 2013 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो वे डिप्टी सीएम थे। केजरीवाल उन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, क्योंकि वे उनके आंदोलन के समय से ही साथी थे। इसी वजह से सिसोदिया पार्टी में नंबर 2 की हैसियत रखते थे। शराब घोटाले में जेल जाने से पहले उनके पास कई अहम मंत्रालय थे। शिक्षा विभाग, वित्त विभाग समेत 18 मंत्रालयों को वे संभाल रहे थे। शिक्षा विभाग में मनीष सिसोदिया के काम को याद किया जाता है। अरविंद केजरीवाल सरकार में सिसोदिया ने कई स्कूल बनाए। आम आदमी पार्टी के दावे के मुताबिक दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने शिक्षा की क्रांति की। सिसोदिया की वजह से ही गरीब के बच्चे भी बड़े स्कूलों में पढ़ने लगे। आपने इन स्कूलों को बड़ा मुद्दा बनाया। 2020 के चुनाव में यह मुद्दा काम भी आया, लेकिन 2025 में शिक्षा पर शराब भारी पड़ गया। शराब घोटाले में जब सिसोदिया जेल पहुंचे तो साफ सुथरी छवि वाले इस नेता को जेल में देखकर दिल्ली की जनता का भरोसा टूटा और जनता ने केजरीवाल के साथ साथ उन्हें भी हार की सजा सुना दी है।
सीट बदलने का फैसला गलत। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मनीष सिसोदिया के लिए पटपड़गंज सीट को बदलने का फैसला भी गलत साबित हुआ है। जंगपुरा सीट से चुनाव लड़कर सिसोदिया ने आम आदमी पार्टी की 2 सीटों का नुकसान कर दिया। पहला पटपड़गंज जो उनकी पुरानी सीट थी और जंगपुरा नई सीट। हालांकि पिछले चुनाव में सिसोदिया पटपड़गंज सीट पर भी हारते हारते बाल बाल बचे थे। इस सीट से आपने इस बार राजनीति में नए आए पेशे से शिक्षक अवध ओझा को टिकट दिया था। अवध ओझा भी चुनाव हार गए हैं। ये बड़ा प्रश्न है, लेकिन मुझे एक चीज अच्छी लगी रंजीत जी कि चुनाव भले 600 वोट से मनीष सिसोदिया आ रहे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी है, प्रशासन ने ये किया वो किया। उन्होंने कहा हम 600 वोट से हार गए। और हम इसका विश्लेषण करेंगे कि हम कहां से चूक हुई। फरहाद सूरी जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिए थे, उन्होंने करीबन 6,500 वोट दिए। बहुत ही अच्छा कैंडिडेट था। और जैसे फरहाद सूरी अनाउंस हुआ, कारण उन्होंने उस वक्त बात कर रहे थे कि हम जानते थे कि ये रिजल्ट होगा, क्योंकि डिफरेंस मनीष सिसोदिया जी और विनिंग कैंडिडेट में कुछ 700-800 का और फरहाद सूरी ने 600 वोट का फर्क है। और यहाँ अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जरा स्क्रीन पर डालिए। ये जंगपुरा का आपको आंकड़ा दिखा रहा हूँ। हालांकि अभी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अपलोड होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन फरहाद सूरी को मिले हैं 6,551 वोट, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे फरहाद सूरी, और मनीष सिसोदिया जो है वो मात्र 600 वोट से आ रहे हैं। तो अगर ये 6,000 वोट ना होते कांग्रेस के, तो मनीष सिसोदिया ना हारते। अगर वो ट्वीट नहीं किए होते माननीय अरविंद केजरीवाल जी, आज फरहाद सूरी जी वहां से विधायक होते और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो छोड़कर वहां से मनीष सिसोदिया जी जीत जाते। लीजिए, एक बड़ी खबर और आ रही है कि पटपड़गंज से अवध ओझा भी हार गए हैं। तो ये वो सीट है जहां से मनीष सिसोदिया जिसको छोड़कर गए थे जंगपुरा में आने का सबसे जो एक डिसअपॉइंटमेंट है वो ये व्यक्ति है जो क्या बात करते, ये कैसे आईएएस को पढ़ाते थे ये। लेकिन जो इतनी ताली बजा रहे हैं अभी तहसीन, ये भी याद रखिएगा कि आगे भी चुनाव है, इंडी करके आगे जाएंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा, तहसीन पूनावाला इसलिए खड़े होकर ताली बजा रहे हैं क्योंकि वो जो 3 इडियट्स का डायलॉग है वो यूनिवर्सल है कि खुद फेल हो जाओ तो दुख होता है, लेकिन दोस्त पास हो जाए तो ज्यादा दुख होता है। इनका दोस्त भी फेल हो गया है, तो इनको ज्यादा खुशी है कि हमको तो 0 आया, लेकिन मनीष सिसोदिया हार गया। नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि जिन लोगों ने 2012 में शीला दीक्षित का अपमान किया था, उनके बारे में झूठ बोला था, आज वो पूरा सर्कल पूरा टर्न किया। ये अपमान उस दौरान जिन लोगों ने शीला दीक्षित का अपमान किया, उनके साथ 6 महीने पहले आप लड़ रहे थे। 6 महीने पहले भुला दिया, ये बेकार की बात है। 6 महीने पहले लड़ रहे थे आप, उस वक्त भी उसके खिलाफ, और आप चाहते थे कि वो 62 सीट जीतने के बाद भी आपसे कॉम्प्रोमाइज करके सीटें देते आप। तो बैक टू बैक 0 सीट लाए हैं आप। बैक टू बैक 2 नतीजे आए हैं और दोनों ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ गए और दोनों ही हाई प्रोफाइल सीट थी। दोनों ही बड़े नेता कांग्रेस नहीं, अवध ओझा कह रहे हैं ये मेरी व्यक्तिगत हार है। पार्टी से लड़ रहे हैं, आपकी व्यक्तिगत हार कैसे हो जाएगी? ये व्यक्तिगत कैसे हार हो जाएगी? इसलिए मैं खुश हूं। हाँ, ये क्या पढ़ा नहीं, लेकिन लेपा पोती नहीं करना चाहिए। ये जो बात है ये बड़ी अहम बात है। जो आप कह रहे थे मनीष सिसोदिया ने सीधे कहा कि मैं हारा हूं, 600 वोट से हार गया हूं। ये सीधे बोलिए और स्वीकार कीजिए, व्यक्तिगत पार्टी का ये हुआ वो हुआ, ये करने की जरूरत क्यों होती है? नहीं, अगर कांग्रेस वाला कोई होता और 600 वोट से हारता तो कहता है ईवीएम में गड़बड़ी है। हाँ, देखिए ये भी कर इन्होंने कहा अब मैं थोड़ी ना कांग्रेस का, अब मैं थोड़ी कांग्रेस का। पर एक बात बताइए मुझे सुशांत जी, आप लोग भी बताइए, एक मजाक तो हुआ ना अवध ओझा जी, उनको एक ऐसी सीट दे दी जहां पिछली बार मनीष नहीं, तो उन्होंने ली क्यों? से 500 उन्होंने ली क्यों? किसके साथ मजाक नहीं हुआ है? अरे नहीं, उनके साथ मनीष सिसोदिया के साथ नहीं हो गया मजाक। और वो कह रहे हैं कि मनीष जी ने कहा मैं सीट छोड़ रहा हूं। अरे भाई बताओ, वो बैरली जीत रहे हैं, वो क्या छोड़ रहे हैं? उनको जनता ने किसी तरह छोड़ दिया पिछली बार। नहीं दिनेश भाई, एक मिनट, आप कह रहे हैं दिल्ली में आपके हाथ से सत्ता जाने और पार्टी की टॉप लीडरशिप के चुनाव हारने से कार्यकर्ताओं में बेहद निराशा है, लेकिन बीजेपी में जश्न का माहौल है। मनीष सिसोदिया की हार को लेकर दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने क्या बयान दिया, ये भी सुन लीजिए। देखिए, दिल्ली के लोगों ने सकारात्मक वोट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न राज्यों में सरकारें हैं। लोगों ने देखा कि उन सरकारों ने अपने अपने राज्यों में डेवलपमेंट का काम किया, जो संकल्प लिए थे, जो घोषणाएं की थी, उनको पूरा करने में कोताही नहीं बरती। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने 10 साल दिल्ली को मूर्ख बनाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया, दिल्ली की जनता ने दोनों में तुलना की और अपना मत और अपना समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में बड़ी सरकार बनाने जा रही है। और हम सब मोदी जी के नेतृत्व में
दिल्ली में विकास की नई कहानी को लिखेंगे, ऐसा विश्वास हम सबको है। हॉट सीट की ओखला में भी बीजेपी आगे चल रही है, पहली बार हो रहा है ओखला में आप लोग आगे चल रहे हैं। देखिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जो कर्म अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, दिल्ली की जनता आज उनको बड़ी सजा देने जा रही है। मनीष सिसोदिया भी जंगपुरा की सीट से पीछे चल रहे हैं। ये सब चोर चोर मौसेरे भाई थे, मिलकर के दिल्ली को इन सब लोगों ने लूटा है, तो सजा तो सबको एक साथ भुगतनी पड़ेगी। इस सबके बीच सर, दिल्ली चुनाव के नतीजों पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट करा है जिसमें उन्होंने कहा है और लड़ो आपस में, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत साफ है, इंडी गठबंधन में ये दोनों पार्टियां एक साथ हैं। बाहर आकर के लड़ाई लड़ते हैं तो नूरा कुश्ती आपस में करते हैं। ये सोचते हैं कि जनता समझती नहीं है। जनता समझदार है, जनता समझती है, और इसीलिए जनता ने इनको सजा दी है। आखिर दो छोटे छोटे सवाल, कितनी सीटें आप लोग जीतने जा रहे हैं? रुझानों में बहुमत तो मिला, लेकिन कहां तक जाएंगे आप? हम रुझानों से और अच्छा प्रदर्शन दिल्ली में करेंगे। सीएम का चेहरा सर, सवाल उठ रहा, कौन होगा सीएम? भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री का दायित्व देगा। बदहाल व्यवस्था को लेकर जो क्वेश्चंस उठाए थे आप लोगों ने दिल्ली की, कहीं ना कहीं उस विषयों को लेकर जीत मिलती हुई नजर आ रही है, जिस तरह के नतीजे सामने आए? देखिए, कुछ उसमें कुछ तो उनका भाग है, लेकिन मोटे तौर पर मेरा अपना मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों में जो आस्था और विश्वास है, उसकी वजह से भाजपा को भारी बहुमत मिला है। केजरीवाल और सिसोदिया के साथ आतिशी का अपनी सीटों पे चलना एक बड़ा सेटबैक। देखिए, सेटबैक नहीं, ये पार्टी नहीं थी, ये गिरोह है, अरविंद केजरीवाल का गिरोह है। आज दिल्ली में अंत हुआ, कल पंजाब में इस गिरोह का अंत होगा। अब हम आपको बीजेपी के जश्न की तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं।